नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत-बहुत स्वागत છે હેમલવાણી 90.4 मेगाहर्ट्ज आप लोग सुन लग्या छन। आपको अपणु पसंदीदा रेडियो छ। आज का ये कार्यक्रम में मैं आपने बतौलू साथियों हमारी दगड़ा स्टूडियो में ये वक्त छन डॉक्टर कंचन पंत छन और जो कि होम साइंस गृह विज्ञान गेस्ट फैकल्टी छन और एचएनबीजी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से वे में आप कार्यरत छन। कंचन जी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार रमेश नमस्कार जी आपको। और नमस्कार सभी हिमलवाड़ी सुनने वाले श्रोताओं को, किसान भाइयों को और गृहिणियों को मेरा नमस्कार है। जी जी, तो अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हैं और आज हम बातचीत करेंगे मिलेट पर। मिलेट जो हमारे पहाड़ों के जो पोषक अनाज हमारे हैं और इनको हमारे किसान भाई बहन बहुत पहले से उगा रहे हैं। हमारी परंपरागत जो खेती है वो बहुत पहले से यहाँ पर कर रहे हैं। तो कंचन जी आप इस पर काम कर रहे हैं, आपका ये सब्जेक्ट है, होम साइंस विभाग है, तो क्या लगता है ये जो हमारे पोषक अनाज हैं कितना इनका महत्व है और इन्हें पोषक अनाज क्यों कहा जाता है? दरअसल जो हमारे ये मोटे अनाज हैं जिनका आज हम इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारे दादा, हमारे माता पिता, हमें बचपन में इसका बहुत ही स्वादिष्ट हमने मडवे की रोटियां खाई है, झंगोरे की खीर खाई है। लेकिन अब क्या हुआ है ना, थोड़े टाइम से जो है हम लोग इस चीज से दूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो आजकल जंक फूड का चल रहा है प्रचलन, तो उससे हम कहीं ना कहीं ज्यादा उसकी तरफ झुक गए हैं। तो हमारा जो मेन ये है कि कैसे मोटे अनाज हमारे लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। मेरा आज मतलब मेन ये उद्देश्य यही है कि आप लोगों को थोड़ा मैं इसके पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दूं। सबसे पहले तो ये जो है इनको हमारे श्री मोदी जी ने भी श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न का मतलब है ये पूरा सब चीजों से भरपूर मात्रा में है। इसमें आप प्रोटीन जो कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में काफी सहायक है और विटामिन जो हमें रोगों से रक्षा करता है और कैल्शियम, आयरन, जो कैल्शियम तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है और जो दूसरा है आयरन, वो हमारी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सभी चीजें हमारे ये मोटे अनाजों में इतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है कि आज की डेट में जापान जैसा जो देश है वो बेबी फूड में कोदो का वो कर रहा है, कोदो का अपने प्रचार प्रसार, वो जापान जैसा देश, इतना ज्यादा उन्नत देश इस चीज को समझ रहा है कि आज बेबी फूड में जो हम सेरेलैक वगैरह खिला रहे हैं, प्रिजर्वेटिव भरे हुए हैं ये सब चीजों में, तो आज वो कह रहा है कि कोदो का बना हुआ आप बेबी फूड तैयार करो। बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा वो हम सभी जो मतलब सामान्य व्यक्ति है, किसान भाई हैं, गृहिणियां हैं या कोई भी उम्र का है, बूढ़ा है, बच्चा है, सभी के लिए मोटा अन्न एक वरदान स्वरूप है जिसको हम जितना अच्छा हो अपने मतलब अपने रोजमर्रा के खान पान में उसको हम शामिल करें। जी जी जी, कंचन जी जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते आए हैं। अपना जो ज्ञान, उनका जो परंपरागत ज्ञान है वो है उनके पास में और आज कुछ वो कम हो रहा है, वो खेती से थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं कुछ कारणों से, क्योंकि समय, परिस्थितियां, देश काल, कई सारी चीजें होती हैं। तो अभी उस पर भी आगे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये जो पोषक अनाज हैं, जो श्री अन्न की बात यहाँ पर हुई है, इसका जो है जो वैल्यू एडिशन करके किस प्रकार इसको और ज्यादा बाजार से जोड़ा जा सकता है और कई लोग जोड़ भी रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहें। हाँ, अभी एक रिसर्च में पता चला कि कई लोगों को मोटा अनाज जो है वो उनको स्वादहीन लगता है। तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन, मतलब ये स्वाद से ही आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक स्वादहीन चीज मान रहे हैं। तो हम कैसे उसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ा के कैसे हम पूरे बाजार में इस चीज को ला सकते हैं, ये हमारा मेन आज की डेट में वो बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आजकल जैसे जो जो जंक फूड है आप उसको कैसे हटा सकते हैं। आप मोमो, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मोमो खाते हैं उसका, तो आप वहां पर मडवे के आटे को कहीं ना कहीं जो है ला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे
क्या होगा, बच्चे जो है आपका एक पोषक तत्व मतलब मोटा अनाज की तरफ जाएंगे कहीं ना कहीं। इसके अलावा बिस्किट, नमकीन, जो कि आज हमको सबको पता है कि मैदे से बना होता है, भले ही उसमें कितना भी लिख दिया जाता है कि नो मैदा या मैदा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसमें होता ही है। तो इस सब से क्या हो सकता है, हम मोटे अनाजों को वहाँ पर बिस्किट में, नमकीन में, या फिर अन्य कोई जो पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं उसको डाल के हम एक तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा इसको कहीं ना कहीं मार्केट से जोड़ा जो बाजार है उसमें लाया जा सकता है। हाँ, जी, जी, तो हाँ। वैल्यू एडिशन का मतलब यही है कि आप उसके रूप को, उसके स्वाद को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, किस तरीके से बदल सकते हो कि वो आपका बाजार में बच्चे से लेके बड़े तक का एक वो हो जाए, कैप्चर, मतलब उसको आप ग्रहण कर सके आसानी से। तो ये चीज़ है, और इसमें कई सारे आगे भी आए हैं लोग, काफ़ी सामने आए हैं, कई SHGs जो है, समूह ग्रुप जो है, ये सब भी सामने इसको आ रहे हैं, लेकर मतलब कि धीरे धीरे लोग इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग जो है हाँ। यहीं पर खाड़ी में हम बात करें, एक समूह नाम से एक दुकान है एक ना, हाँ, हाँ। वो लोग भी कर रहे हैं हाँ। इसको लेकर के। और मोमोज जो आपने बात कही, और हाँ। जो समोसे हैं हाँ। वो इससे बनाए जा रहे हैं। स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमारे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, तो वहाँ पर ऐसी चीजें ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या, वहाँ पर ऑलरेडी खान पान का होता है स्टॉल, और ज्यादातर में मैदा ही यूज होता है। तो वहाँ पर इनिशिएट अगर कोई ये मतलब आरंभ किया जाए, ये चीजें कुछ स्टार्ट की जाए, तो वहाँ पर अच्छा एक मौका है कि आप बच्चों से जुड़ सकते हैं, और बच्चा हमारा आज का जो है यही कल का युवा बनने वाला हाँ, है। बिल्कुल। तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जैसे ये जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, जो जंक फूड है ना, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ वगैरह, तो इनमें अगर कुछ ऐसा करके इनका रूप थोड़ा परिवर्तित करके हाँ जी। और थोड़ा-सा स्वाद बढ़ा करके तो वो उनको एक चस्का जिसे हम कहते हैं, हाँ या जी। स्वाद, हाँ जी। वो उनको लगाना पड़ेगा हमें, हाँ। जिससे कि ये उनके खाने में शामिल हो जाए। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। तो हम कंचन जी आगे बात करेंगे कि कैसे जो है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियां घेर रही हैं लोगों को, अनेक सारी बीमारियां, मोटापा बढ़ रहा है, और कहीं पर फैटी लिवर हो रहा है, या कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, ये शुगर के पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो पहाड़ों में और देश में भी हम बहुत कम होते थे, मतलब मामले बढ़ रहे हैं लगातार। तो कैसे मोटे अनाजों को, हमारे जो पोषक अनाज के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, वो इससे जोड़ करके, तो कैसे हम इन बीमारियों पर भी जो बढ़ रही हैं, इन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं? ये मोटा अनाज जो है, विशेषकर जो डायबिटीज अर्थात जिसको हम शुगर भी कहते हैं, इसके लिए तो ये अमृत समान है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, प्रोटीन से भरपूर मात्रा में है, और तो और इसमें फाइबर, जो कि हमारे पेट को एक साफ करता है। कहीं ना कहीं जो फाइबर चीज जो होती है, वो हमारे पेट के लिए बहुत ही अमृत समान है। तो ये जो चीजें हैं, ये शुगर ही नहीं, इसके अलावा हमारा जो हृदय से है, आजकल हार्ट अटैक के आप सब जानते हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय को सुरक्षित करता है हमारे। और इसके अलावा कई लोगों को क्या होता है, गेहूं से बड़ी एलर्जी होती है, गेहूं उनको पच नहीं पाता, जिसको हम न्यूट्रिशन में सीलिएक डिजीज कहते हैं। एक ये बीमारी होती है जिसमें आपको गेहूं कई लोगों को पच नहीं पाता है। तो आपका ये बहुत ही अच्छा एक वो है, जो कि गेहूं को हटा के आप मोटे अनाज को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब से हरित क्रांति का वो हुआ है, शुरुआत हुई है, तो हमारे घरों का जो गेहूं और चावल है ना, एक अभिन्न अंग बन गया है, और मोटे अनाज वहां पर पिछड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जगह बनाने के लिए और इन बीमारियों से बचाने के लिए हमें मोटे अनाज को जितना ज्यादा हो सकता है अपने उसमें यूज करना, मतलब इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में, और इन बीमारियों से बचना चाहिए। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को भी आप जितना हो सके एक्टिव रखें। मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके एक्टिव रहें, और मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब चीज़ें भी सेहत से जुड़ी हुई हैं, खान पान से भी इन सब चीज़ों का भी बड़ा संबंध है। बंदर, सुअर जो हमारे खेतों को इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे ये उपाय कुछ मैं अपनी तरफ से वो कर सकती हूँ कि जो जानवरों की नाक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उनको बदबू आए और वो आपके खेतों से दूर चले जाए। जैसे मिट्टी तेल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मतलब
आपको मिट्टी तेल इतना ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कपड़ा हल्का सा भिगा दीजिए और उसका चारों तरफ अपने जो बाउंड्री है आप वहां पर रख सकते हैं। उससे जानवर क्या होता है ना, वो दूर से ही भांप लेता है कि यहाँ पर बदबू आ रही है, तो वो नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं है, आप फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और DDT वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नागफनी के पेड़ों का भी, उससे भी बाउंड्री अगर बनाए तो उससे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नागफनी के पेड़ों में फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक तरह तो आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, दूसरा कहीं ना कहीं वो क्या करता है, आपको एक सुंदरता, हर किसी इंसान के लिए एक वो होता है ना कि हमें सौंदर्य का भी बोध हो, तो वो दोनों चीजें आपको करके रहेगा। और जो भाई किसान भाई ऐसे हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर उसका जो फूल होता है वो मधुमक्खियों के लिए बहुत ही अच्छा एक खाने का वो हो जाता है, जरिया हो जाता है। तो एक ही साथ में कई सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ रवि जी, ये जो मोटा अनाज है ये इतना फायदेमंद है कि इतने सारे पौष्टिक तत्वों के गुणों के कारण होने के बावजूद ये ना तो इसको धूप, मतलब धूप की इतनी ज्यादा आवश्यकता होती है, ना इसको पानी की जितनी आवश्यकता होती है। ये जो हमारे मोटे अनाज है, कोदो, मडवा, ये जितने भी ज्वार बाजरा जितने, उससे 3 गुना ज्यादा पानी चाहिए होता है। और जैसा हमारा जलवायु परिवर्तन दिन प्रतिदिन हम सुनते आ रहे कि हमारा जलवायु परिवर्तन है, ये एकमात्र ऐसा अन्न है जो उसको भी झेल जा रहा है आसानी से। आप बाजार में जाएंगे ना, इतना महंगा मडवा मिल रहा है कि अगर आप खेती करें तो आप तो बहुत अच्छा उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आपका कंचन जी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।